गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो अपना चैप्टर है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्त का आदान। तो ये जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे एंटीजन, एंटीबॉडी, रक्त समूह, RH फैक्टर और रक्तदान, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन एक रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। और एंटीबॉडी है वो है प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है, प्रतिरक्षा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी को ढंग से समझने के लिए हम थोड़ा सा रक्त के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे रक्त में दो पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल, ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में 3 सेल्स होते हैं, RBC लाल रक्त कणिका, WBC श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स बिंबाणु। तो एंटीजन रक्त में कहाँ पाया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन होंगे आपके जो परीक्षा में पूछा जाएगा कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है। तो RBC में, WBC में, प्लेटलेट में या प्लाज्मा में। तो आपका उत्तर होना चाहिए एंटीजन RBC में पाया जाता है एंटीजन। और एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में पाया जाता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में, और एंटीजन है जो RBC में। तो अब थोड़ा आगे इसके बताते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। तो ये रक्त समूह में आपके काम आएंगे एंटीजन और एंटीबॉडी, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। तो एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप बने हैं। तो एंटीजन कितने होते हैं? एंटीजन 2 होते हैं, कैपिटल A और B से इनको मतलब प्रदर्शित किया जाता है। और एंटीबॉडी यानी कि स्मॉल A और B से प्रदर्शित किया जाता है। अब रक्त वर्ग यानी कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने। यानी कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर। तो इसने खोज की थी इसकी ब्लड ग्रुप की। तो मैं थोड़ा आपको सारणी बना देता हूँ इसकी। ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो जो एंटीजन होगा वही ग्रुप होगा। जैसे कि अगर कोई किसी रक्त में A एंटीजन है तो उस ग्रुप का नाम A ही होगा। किसी ग्रुप में रक्त में अगर एंटीजन B है तो उस ग्रुप का नाम B होगा। और अगर दोनों एंटीजन है तो उसका नाम भी AB होगा। अगर कोई नहीं है यानी कि 0 है, जीरो ऐसे समझ लेना, भूल जाओ तो 0 तो O कर देंगे हम, 0 तो होता ही नहीं है ग्रुप, उसका नाम O है। तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो समझें कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर हुआ है। तो देखो, जिस ग्रुप में A ग्रुप का अगर कोई ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप है, तो उसमें एंटीजन A है, और B ग्रुप है तो उसमें एंटीजन B है, और दोनों है तो एंटीजन दोनों है, और O है तो उसमें 0 है। अब एंटीबॉडी ठीक एंटीजन के विपरीत होगा। अगर यहाँ पर A है तो आप यहाँ पर B, ये स्मॉल लिखेंगे आप। अगर यहाँ पर B है तो यहाँ पर आप A लिख दो। यहाँ पर दोनों है तो यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर नहीं है तो दोनों है। यानी कि AB ग्रुप है ना, उसमें एंटीजन AB है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। और जिसका ग्रुप O है उसमें एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी दोनों है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रक्त समूह। तो ये ध्यान रखना, रक्त समूह में ग्रुप का निर्धारण एंटीजन से होता है, एंटीबॉडी से नहीं होता। ठीक है। और अब जैसे मतलब पूछ लिया जाता है कि इनमें ज़्यादा अस्वस्थ कौन रहता है, तो अस्वस्थ जिसमें एंटीबॉडी नहीं होंगे वो रहेगा, तो AB है जो ज़्यादा अस्वस्थ रहता है।
और ज़्यादा भी कम बीमार कौन पड़ता है, जिसका जो ब्लड ग्रुप है ओ होगा, वो कम बीमार पड़ेगा, क्योंकि उसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो अब आते हैं अपने RH फैक्टर। RH फैक्टर की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टेनर में, आप विनस और जोड़ दो, विनस और कार्ल लैंडस्टेनर ने RH कारक यानी RH फैक्टर की खोज की थी। तो RH नाम क्यों है इसका? एक बंदर की प्रजाति है रिसिस, रिसिस प्रजाति है, रिसिस से RH बना है, ठीक है। तो रिसिस जो बंदर है उसमें RH फैक्टर देखा गया था, तब से मतलब ये दो मतलब ग्रुप नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। तो जिस ग्रुप में, जिस रक्त समूह में RH फैक्टर पाया जाता है तो वो तो होगा पॉजिटिव, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। और जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता वो होगा नेगेटिव। तो समझें आप कि जिस ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है वो तो होगा पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता वो होगा नेगेटिव। एक और है भाई, RH नल फैक्टर बोलते हैं उसको, इसको कहते हैं गोल्डन ब्लड, गोल्डन ब्लड। तो इसको थोड़ा समझ लें, ग्रुप 4 ही है, ये नहीं है वैसे, मतलब ये पूरी दुनिया में जिनके अंदर जो RH नल है यानी कि नील है, कुछ नहीं है उसमें, ना ही एंटीजन है ना ही एंटीबॉडी है, ऐसे रक्त वाले व्यक्ति पूरी दुनिया के अंदर 40-50 ही होंगे। बताया जाता है कि 40-50 लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, और उन 40-50 में से जो ब्लड डोनेशन करने वाले हैं, जो ब्लड रक्तदान करने वाले हैं, वो कोई 8-10 व्यक्ति हैं, और वो सब एक दूसरे को जानते हैं। और क्यों, इसकी एक विशेषता ये है कि ये ग्रुप यानी कि ये जो RH नल, जो जिसमें RH नहीं पाया जाता RH फैक्टर, इस ग्रुप का जो रक्त है वो सभी व्यक्तियों को दिलाया जा सकता है। यानी कि इसका जो मतलब RH वर्ग, जो RH नल है, इसका जो मतलब रक्त है वो सभी को दिलाया जा सकता है। लेकिन जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें सिर्फ इसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा, सेम ही ब्लड ग्रुप होगा तो ही चढ़ेगा। और ऐसे व्यक्ति पूरी दुनिया में मैंने आपको बताया कि 40-50 ही है, और उन 40-50 में से जो स्वस्थ है, जो ब्लड डोनेशन करते हैं, वो कोई 8-10 ही है। तो ये गोल्डन ब्लड ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अपने आते हैं कि रक्तदान। तो रक्तदान में जो कौन से ग्रुप का व्यक्ति को, मतलब ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा, ये बात है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, तो वो थोड़ा ध्यान रखना आप। एक तो होता है सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता, तो वो है O नेगेटिव। O नेगेटिव का जो रक्त है वो सभी ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है, सभी ग्रुप। और ये जो ग्रहण करेगा कि O नेगेटिव का ही ग्रहण करेगा, बाकियों का नहीं करेगा। एक होता है सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही ग्रहण करने वाला, वो है AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव जिसका रक्त वर्ग है वो सभी ग्रुप का इसको मतलब रक्त दिया जा सकता है, लेकिन ये अपना रक्त देगा सिर्फ एक ही एक व्यक्ति को, जिसका AB पॉजिटिव होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी इससे संबंधित जो टॉपिक से, जो रक्तदान से संबंधित जो टॉपिक है कि कौन सा रक्त यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को दिलाया जा सकता है, तो उसकी मैंने एक PDF अब इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और डाल दी है वैसे, आप उसमें से आप डाउनलोड कर लेना।